लाडो बहुत ही हंसमुख लड़की थी। वह सबके साथ प्रेम पूर्वक रहती थी। वह खेलने, पढ़ने, लिखने में बहुत ही होशियार थी। हर काम समय से करती थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप उसको बहुत प्यार करते थे। उसे पशु पक्षियों, पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वह दिन भर तितलियों के पीछे पीछे भागती रहती थी। धीरे धीरे वह बड़ी होती गई। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी तो उसकी दोस्त ने कहा, लाडो चल बाज़ार चलते हैं, परसों राखी है, अपने भाई के लिए राखी खरीदूंगी। लाडो बाज़ार जाकर राखी देखती है। बाज़ार में राखी की ढेर सारी दुकानें सजी हुई हैं। सभी दुकानदार ग्राहकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सुंदर सुंदर राखियाँ बिक रही हैं। उसने भी एक राखी खरीदा और घर लौट आई। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ परसों राखी है, मैं राखी खरीद के लाई हूँ, लेकिन मैं किसको बांधूंगी? सभी लड़कियाँ अपने भाई को राखी बांधेंगी, मैं किसको राखी बांधूंगी? मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। उसकी माँ ने हंसकर बोला, बेटा तुम्हारा भी भाई आ जाएगा, चलो परसों त्योहार है ना। ऐसा कहकर वो अपने काम में लग गई। लाडो चुपचाप सोचती रही और चली गई। कहाँ से भाई आ जाएगा? उसके मन में अनेक तरह के सवाल उठने लगे। राखी की सुबह जब वह सो करके उठी तो उसने देखा माँ तो घर में है ही नहीं। उसने पापा से पूछा, पापा माँ कहाँ गई हैं? उसके पापा ने बताया, तुम नहा धो के तैयार हो जाओ, माँ तुम्हारी आती ही होंगी, कहीं गई हैं, आ रही होंगी। उसने सोचा माँ थैला लेकर के कहाँ से आ रही हैं। इतने में उसकी माँ आती है और आते ही माँ ने कहा, लाडो तुम्हारा भाई आ गया, लाओ राखी बांध दो। माँ ने टेबल पे एक छोटा सा नन्हा सा पौधा रख दिया। माँ ने कहा, बेटा पेड़ भी तो भाई की तरह ही हमारी देखभाल करते हैं। यह हमें जीवनदायी ऑक्सीजन गैस देते हैं, फल फूल देते हैं, दवाएं देते हैं, कपड़ा, लकड़ियाँ, छाया इत्यादि देते हैं। धरती पे बाढ़ से धरती की सुरक्षा करते हैं। तुम इसे राखी बांध कर तो देखो, यह तुम्हारा कैसे जीवन भर साथ निभाता है। लाडो ने उस नन्हे से पेड़ को राखी बांधी और एक बड़ा ही प्यारा सा गीत गाया। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है, वो कोई और नहीं मेरा राजा भैया है। बहना ने भाई की कलाई से हो, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। लाडो ने उस नन्हे से पेड़ को ले जाकर के बाहर ज़मीन में लगा दिया और उसमें पानी दे दिया। अब वह रोज़ उसकी देखभाल करने लगी, उसके निराई गुड़ाई करती,
बड़े प्यार से सहलाती। हर दिन वह आते जाते पेड़ से बातें करती रहती थी। समय बीतता रहा। अगली बारिश में एक दिन वह पेड़ के पास फिसल कर गिर पड़ी। उसे लगा कि 2 हाथ उसे उठाने के लिए आए हैं और उसने मुझे ज़मीन पर गिरने नहीं दिया। वह खड़ी होकर पेड़ को निहारने लगी। उसे पेड़ से आवाज़ आई, संभल कर चला कर लाडो, तू गिर जाएगी तो चोट लग जाएगी। अरे यह क्या, यह तो पेड़ बात कर रहा है। वह देख कर के वह खुश हो गई। उसने दौड़कर पेड़ को गले लगा लिया। अब उसे लगने लगा सच में मेरा एक भाई मिल गया है। वह रोज़ अपने भाई से बात करती, उससे आते जाते उसकी छाया में बैठती, उसको सहलाती। अब रोज़ अपनी सारी बातें आकर पेड़ को सुनाने लगी। पेड़ भी उससे उचित सलाह देता। अब दोनों खुश रहने लगे। इस तरह उसे एक प्यारा सा भाई मिल गया। पेड़ हमारी प्रकृति तथा हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। पेड़ों से ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, बाढ़ से नियंत्रण होता है, हवा में नमी बनी रहती है, पेड़ों से ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, पेड़ अनेक तरह की दवाएं देते हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत कारगर होते हैं। अतः हमें हर साल एक पेड़ लगा करके उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे और धरती पर जीवन निरंतर चलता रहे। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।